साथियों, जल हमें प्रकृति से मिला एक अनमोल उपहार है। हमारे जीवन में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है। हमारे सुजानगढ़ शहर में पूर्व में पीने की पानी की जटिल समस्या रही है। उसके बाद हमारे सुजानगढ़ शहर में अमृत योजना के तहत पूरे सुजानगढ़ शहर में पीने की पानी की पाइपलाइन बिछाई गई। आज हमारे शहर में हर घर में मीठा पानी पहुंच रहा है। तो मैं सभी लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि इस मीठे पानी को व्यर्थ ना बहाएं और अपने घरों में नल और बॉल जरूर लगाएं, ताकि ये पानी दूसरों के घरों तक पहुंच सके। और इस व्यर्थ पानी से नाली ओवरफ्लो होकर पानी सड़कों पे आ जाता है, जिससे कीचड़ हो जाता है और शहर में गंदगी भी हो जाती है। तो मैं सभी लोगों से अपील करती हूँ कि आप अपने घरों में नल जरूर लगाएं और ये हमारा मीठा पानी है, व्यर्थ ना बहाएं। निकटवर्ती गांव हरासर में स्वर्गीय सोहनी देवी खिलेरी की दूसरी पुण्यतिथि के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सोहनी देवी खिलेरी की स्मृति में उसके पुत्र बाबूलाल हेतराम के सौजन्य से शिविर आयोजित किया, जहां पे 150 से अधिक युवाओं ने रक्तदान देकर ऐतिहासिक आयोजन किया। वहीं आपको बता दें, इस खास मौके पर हेतराम खिलेरी ने बताया कि उसकी प्रथम पुण्य गुरु उनकी मां है। जब जयपुर में उन्हें मरीजों को खून के अभाव में मरते देखा तो उन्होंने अपनी मां की याद में अपने गांव में रक्तदान शिविर आयोजन करने का निर्णय लिया। इसके बाद से ही गांव में रक्तदान शिविर कर रहे हैं। दूसरा रक्तदान शिविर है, ब्लड डोनेशन की टीम पहुंची जहां पे रक्त संग्रहित किया। साथ ही खिलेरी ने बताया कि उसकी मां की स्मृति में गांव में बाबा रामदेव गौ सेवा समिति द्वारा प्रवेश द्वार का निर्माण किया। साथ ही युवा उद्यमी हेतराम ने बताया कि वे गायों के संरक्षण के लिए कार्य करते हैं और वीर तेजाजी मंदिर में गौशाला परिसर में मंदिर का निर्माण करवाएंगे, जिसका निर्माण जारी है। इस दौरान बाबूलाल खिलेरी ने रक्तदान करने वाले युवाओं को आभार प्रकट किया और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया। आपने अपनी माताजी की स्मृति में रक्तदान शिविर लगाया, कितने यूनिट इसमें ब्लड डोनेशन हो चुका है? अभी तक लगभग 100 के आसपास हो चुका है और आज का टारगेट ये है कि लगभग 200 यूनिट तक ब्लड आएगा। मैंने मेरी माताजी की पुण्यतिथि में प्रथम बार मेरे ग्राम हरासर में युवाओं के अंदर जोश देखकर मैंने एक निर्णय लिया कि गांव में भी ऐसा कुछ होना चाहिए कि जीवन के अंदर ब्लड से बढ़कर, खून से बढ़कर कोई दान नहीं है। 1 यूनिट ब्लड किसी के जीवन बचा सकता है। ये चीज़ मैंने जयपुर में मैं किसी मेरे गार्जियन को लेके गया हुआ था और मैंने ब्लड की वो स्थिति वहाँ पे देखी कि मेरे देखते देखते 1 घंटे में वो घूम घूम के ब्लड उसको मिला नहीं और उसकी माताजी एक्सपायर हो गई। उसी दिन से मैंने ये निर्णय किया। 12 फरवरी 2022 को मेरी माताजी का देहांत हो गया था। उसके 1 साल बाद 12 फरवरी 2023 को मेरे ग्राम हरासर में प्रथम पुण्यतिथि पर मैंने हमारे गांव में बाबा रामदेव गौ सेवा समिति हरासर, जिसमें हमने ब्लड डोनेशन का कैंप शिविर का आयोजन किया, जिसने मैंने सुजानगढ़ टीम ब्लड बैंक टीम को सूचना दी और वो पूरी टीम के साथ आई। मैं मेरे जीवन के अंदर प्रथम गुरु मेरी माँ को मानता हूँ। जीवन में माँ से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती है और मेरी माँ, मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार, मेरे रिश्तेदार सबकी गुरु थी। उसकी यादगार में मैंने मेरी माँ की यादगार में हमारी गौशाला का प्रवेश द्वार बनवाया और मैंने एक निर्णय लिया कि माँ और गाय, मैं माँ को माँ मानता हूँ। दुनिया में सभी माँ को तो माँ मानते हैं, मैं गाय को भी माँ मानता हूँ। गाय माता की यादगार में हमने गौशाला में पूरे गांव की सहमति से, हमारे गांव में भी धर्म का एक बहुत बड़ा दिलचस्पी रहता है, उस धर्म के चलते हमने गौशाला के अंदर प्रवेश द्वार बनाया और हमारी गौ माता के सबसे बड़े संरक्षक वीर तेजाजी महाराज थे। वीर तेजाजी महाराज का मंदिर मेरी माँ की यादगार में जो सामने वीर तेजाजी का मंदिर बन रहा है, अभी उसका निर्माण चालू है और मैं मेरी माताजी को बारंबार श्रद्धांजलि देता हूँ और मैं नमन करता हूँ कि उनको भगवान अपनी चरणों में जगह दे और मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे। इसी युवाओं के आज की ब्लड डोनेशन में मेरे को बड़ी खुशी महसूस हो रही है। युवाओं ने बढ़ चढ़कर हमारे आसपास गांव डाणी से सब ने भाग लिया और मेरी बहनों ने भी, सब ने बोला कि माँ की यादगार में हम भी ब्लड देंगे। जय हिंद, जय भारत, राम। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। हमारा खून किसी की रगों में बहने का मौका दे, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। सालासर बालाजी मंदिर पहुंचे 100 करोड़ लोगों को हनुमान चालीसा पाठ
का संकल्प दिलाने के लिए अमरनाथ महाराज, जो कि जयपुर के हैं, जिन्होंने संकल्प दिलाया पंडित पार्किंग। सबसे पहले दर्शन किए सालासर बालाजी मंदिर में, जहां पे संत शिरोमणि मोहनदास जी महाराज के दर्शन करते पंडित पार्किंग में पहुंचे, जहां पर विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। सालासर पुजारी परिवार श्री हनुमान चालीसा प्रबंध समिति की ओर से शनिवार शाम पंडित पार्किंग में हनुमान चालीसा का विशेष सामूहिक पाठ किया गया। संगीत में सुंदरकांड में श्री हनुमान चालीसा प्रबंध समिति जयपुर के संरक्षक अमरनाथ महाराज के प्रवचन भी हुई। इस दौरान उन्होंने बताया कि हनुमान चालीसा के पाठ करने से जीवन में नकारात्मकता दूर होती है। हनुमान जी महाराज राम जानकी के प्रिय थे, इसलिए उन्हें देवता भक्ति से पहले राम भक्ति की आराधना करनी चाहिए। शुद्ध पाठ करने वाले व्यक्ति की बंधन मुक्त हो जाते हैं। वहीं अमरनाथ महाराज ने कहा, हनुमान चालीसा प्रबंध समिति का लक्ष्य पूरे भारत में 2 करोड़ लोगों को हनुमान चालीसा घर घर जन जन तक पहुंचाने का है। सामूहिक हनुमान चालीसा कार्यक्रम में कमल पुजारी, डॉक्टर विष्णु पुजारी, श्याम सुंदर मोसोन, भागचंद कुमावत, कैलाश कुमावत, कपिंद्र पुजारी, अनुज कुमावत, महेश गुप्ता, हंसराज कुमावत, श्याम बेराटी, आशीष गौतम, लोकेश कुमावत, सुभाष अग्रवाल, मुकेश कुमावत, हरिराम रेणवा, सुरेंद्र कुमावत, कैलाश देत्रवाल, दिनेश मित्तल, अतुल गुप्ता, जेडी महेश्वरो, खंडेटवाल सहित अनेक लोग मौजूद थे। देश प्रदेश से पहुंचे इस कार्यक्रम में हिस्सा बने। इस दौरान महंत अमरनाथ महाराज ने हनुमान चालीसा की व्याख्या करते हुए मीडिया को जानकारी दी। आज जिनके पावन सानिध्य में कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, क्या कहेंगे महाराज जी, किस उद्देश्य के साथ यह सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ का आयोजन जगह जगह किया जा रहा है? उद्देश्य एक है, इस राष्ट्र को एक करने का, सनातन धर्म को एक करने का। सनातन धर्म को मानने वाले जितने भी लोग हैं उन सभी को हनुमान चालीसा के माध्यम से एक सूत्र में बांधने का संकल्प है कि 100 करोड़ लोग जो अलग अलग विचारधाराओं के हैं, अलग अलग रहन सहन, अलग अलग खान पान के, हम उन सबको एक जगह कैसे लाएं। इस उद्देश्य से लगभग 8 साल पहले बालाजी महाराज की, सालासर बालाजी महाराज की सत्प्रेरणा से ये आदेश मिला कि हनुमान चालीसा एक निश्चित समय पर लोगों को पढ़ाना प्रारंभ करवाएं। 8:09 उस समय चुना गया। अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता है हनुमान जी महाराज, तो इसलिए उस समय को तय करके पूरे भारतवर्ष के अंदर लोगों को जागृत कर रहे हैं कि सभी 8:09 पे हनुमान चालीसा का एक पाठ सुबह और एक पाठ शाम को पढ़े, जिससे हम 100 करोड़ लोग अलग अलग स्थान पर रहकर भी, अलग अलग जीवन शैली जीकर भी हम सारे एक हो सके। इसलिए ये हनुमान चालीसा के सामूहिक पाठ करवा रहे हैं ताकि हम लोगों को प्रेरित कर सकें 8:09 पे हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए। 22 जनवरी को ऐतिहासिक दिन था, जिस तरह से राम मंदिर का हुआ उद्घाटन और शंकराचार्य ने एक दूरी बनाई है, क्या प्रतिक्रिया जारी करें? देखिए, मैं भगवान श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में स्वयं सम्मिलित था। बिल्कुल। मैं जब वहाँ गया, वो अद्भुत, वो दिव्य दर्शन, वो जो स्वर्ग की जो अनुभूति मुझे वहाँ मिली है, उसको देखने के बाद मैं तो शंकराचार्य जी और सभी संत महात्माओं से ये हाथ जोड़कर आग्रह करूँ कि मैं तो मेरे बालाजी का हूँ, हनुमान जी का हूँ, अल्प ज्ञान का साधक हूँ और मैं तो मेरे बालाजी के आदेश की पालना करता हूँ। एक बात तय है, भगवान श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा का कार्य इस सृष्टि के अंदर सबसे बड़ा कार्य हुआ है। अब उसमें त्रुटियां निकाल कर उस कार्य की गरिमा को, वो संत हैं, वो बड़े हैं, वो बोल सकते हैं, लेकिन मेरा तो यह है कि जब भगवान श्री राम ने लंका में जब समुद्र पार किया समुद्र सेतु बनाने के लिए, तो उस वहाँ पर भी रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। वहाँ पहले मंदिर नहीं बनाया था, वहाँ भी ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। तो पहले परमात्मा की, पहले प्रभु की स्थापना होती है, मंदिर तो बाद में बनते रहते हैं। ताकत उस मूर्ति में है, ताकत उस प्राण प्रतिष्ठा में है। तो इसलिए हम सबको इस धर्म कार्य में सबको एक साथ होकर, 100 करोड़ लोगों को साथ होकर, हमें सबको एक मन से इस कार्य को स्वीकारना चाहिए। जिस तरह से जगह जगह जो है, जब उज्जैन में महाकाल का कॉरिडोर बना, जगन्नाथपुरी में कॉरिडोर भगवान का बन रहा है और अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बना है, जिस तरह से ये जो समय कालखंड जो चल रहा है, क्या कहेंगे किस तरह से ये सनातन धर्म के लिए किस तरह का कालखंड है ये कालखंड? देखिए, अभी तो आपने एक नाम नहीं लिया। बिल्कुल। अभी तो सालासर बालाजी धाम जो है वो भी बहुत बड़ा, बहुत विशाल, बहुत बड़ा मंदिर जो है आने वाले समय बनने की तैयारियां हो गई हैं अब जो है, क्योंकि जैसे अयोध्या में भगवान श्री राम है, एकमात्र मंदिर है भगवान श्री राम का अयोध्या में, पूरी दुनिया में एकमात्र मंदिर है। तो
मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से, और मेरा तो आज ये हनुमान चालीसा सामूहिक पाठ कराने का जो कार्य था, बालाजी महाराज ने मुझे कहा है कि यहाँ जाकर ये बोलना ही है कि आप आने वाले समय के अंदर पूरे राजस्थान में ही नहीं, पूरे भारत में, पूरी दुनिया के अंदर सालासर बालाजी धाम, सालासर सरकार एकमात्र मंदिर हो जो पूरे भारत के अंदर इसकी हनुमान जी साक्षात विराजमान है यहाँ पे। इस उद्देश्य को लेकर मैं यहाँ आया हूँ कि मुझे अब जहाँ भी हनुमान चालीसा का पाठ होगा, सामूहिक आयोजन होगा, एक उद्देश्य है, वहाँ मेरे बाबा का दरबार बनेगा, मेरे सालासर सरकार का दरबार बनेगा। और सालासर बालाजी की आज्ञा से ही मैं पूरे भारत के अंदर पूरे भारत को जोड़ने का कार्य मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। सालासर महाराज, क्योंकि दाढ़ी मूछ के अंदर मेरे बालाजी महाराज बैठे हैं, और पूरे राष्ट्र को एक कर देंगे। राम सालासर बालाजी, सीताराम हनुमान और मेरे सालासर वर्तमान बालाजी। समय के लिए कह रहा हूँ कि जिस तरह का जो कालखंड चल रहा है, क्या कहेंगे ये सनातन धर्म के लिए किस तरह का कालखंड? मैंने आपको जवाब दे दिया, आप समझे नहीं। मैंने आपसे कहा कि 100 करोड़ लोगों को जब हम एक करने की ओर बढ़ रहे हैं तो उस कालखंड के बारे में मैं शब्दों में बयां तो कर नहीं सकता, आप सब स्वयं समझदार हैं। इस राष्ट्र निर्माण में, सनातन धर्म की रक्षा में, आने वाले हमारी पीढ़ियों की रक्षा के लिए, हमारे आने वाले भारत के भविष्य के लिए 100 करोड़ लोग अगर एक हो जाते हैं, और एक होने का अर्थ किसी से झगड़ा नहीं करना, लड़ने के लिए बोल रहा हूँ। एक होने का मतलब कि अगर हम एक होकर हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करते हैं सुबह और शाम, तो 100 करोड़ प्रार्थना एक साथ होती है, और उनसे कितनी बड़ी सकारात्मक ऊर्जा का संसार होगा कि अधर्मी, दुराचारी, दुष्ट, पापी, उनका अंत मेरे बालाजी महाराज जो गधा है ना, उससे स्वतः हो जाएगा। जो जिस तरह से निर्माण हुआ मंदिर का और संतों के सानिध्य में व्यवहार, प्रधानमंत्री ने भी उसमें भूमिका निभाई है, क्या प्रतिक्रिया करें? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और राजनीतिक विषय पर तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगा। और मैं तो ये कहूँगा कि मुझे तो जो वहाँ जाने का सौभाग्य मिला, मैं आभारी हूँ कि मुझे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में उपस्थित होने का सौभाग्य मिला। और मेरा तो जो उद्देश्य है वो केवल एक मात्र है, हनुमान चालीसा। तो मुझसे तो हनुमान चालीसा के लिए आप जो भी पूछेंगे मैं उसके लिए तैयार हूँ। बाकी और विषय के ऊपर मैं समझ चाहता हूँ। जय श्री बालाजी की। मैं इस वक्त श्री बालाजी गौशाला में हूँ। आपको बता दें, सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा 14 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन, जहाँ पे देश प्रदेश के 116 जो कि कार्यक्रम होगा बसंत पंचमी मुहूर्त के दिन। और आपको बता दें, इस संबंध में सर्जन सेवा संस्थान कोलकाता द्वारा किया जा रहा है ये दूसरा विवाह कार्यक्रम, जिसमें पिछले साल भी किया गया था, इस साल भी किया जा रहा है। जहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, तमाम तैयारियाँ युद्ध स्तर पर है, जोरों पे हैं। तमाम हलवाई लगे हैं अपने अपने कार्य में, जहाँ पे सब्जियों का कार्य अभी शुरू हो चुका है, क्योंकि कल होगा भव्य कार्यक्रम और लोगों को सब्जी और मिठाइयों का कार्यक्रम। लोग लग रहे हैं, हलवाई लग रहे हैं अपने तैयारियों को लेकर। ये आपको दृश्य दिखा रहा हूँ। यहाँ पे लगभग 15,000 से अधिक लोगों की, अतिथियों की खाने की व्यवस्था होगी, जो कि मैं आपको दृश्य दिखाना चाह रहा हूँ। ये लग रहे हैं सब्जी, क्या बन रहा है यहाँ पे? सब्जी की ग्रेवी बन रही है। सब्जी की ग्रेवी, ये लोग लग रहे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और ये एक भव्य आयोजन है जहाँ पे सालासर के गौशाला परिसर में होगा। लगभग 15,000 से अधिक लोग यहाँ आएंगे, तमाम अतिथि आएंगे और इस वैवाहिक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और कार्यक्रम संपन्न होगा कल बसंत पर। शैलेंद्र लाटा की रिपोर्ट। सर्व समाज की जो परिकल्पना है वो ये है कि इसमें सब समाज को हम लोगों ने जोड़ने का प्रयास किया। एक एक मैसेज हम लोग देना चाहते हैं कि समाज का हर वर्ग सब एक साथ हों। ये नहीं कि कोई ब्राह्मण है, हमारे समाज में ब्राह्मण की भी शादी हो रही है, बनिए की भी शादी हो रही है, जाटों की भी हो रही है, और भी सब कास्ट की सबकी हम लोग बच्चियों का विवाह यहाँ पे कर रहे हैं। तो मैसेज यही है कि भाई सब समाज के लोग एक जगह हैं, और ये जातिवाद का जो एक है कि भाई मैं ये हूँ, मैं फला हूँ, मैं ये हूँ, ये जाति जो एक समस्या बन गई है, इसको हम लोग ने सोचा कि नहीं, हम लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जिसमें सब जातियां समान रूप से, ब्राह्मण भी हैं, बनिया भी हमारे यहाँ, अग्रवाल समाज के लोग भी हैं, और नीची कास्ट के और भी सब कास्ट के लोग हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि भाई कास्ट का कुछ नहीं है, सब मानव हैं, सब लोग एक जैसे हैं, और इस वास्ते हम लोगों ने सर्व समाज की ये परिकल्पना की रही है।
सृजन सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट कोलकाता सालासर की ओर से बसंत पंचमी 14 फरवरी को होने वाले सर समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन में 116 जोड़े शाही अंदाज के साथ शादी के बंधन में बंधेंगे। आयोजन को लेकर टेंट, खाने और सभी तैयारियों को युद्ध स्तर पर जारी है। आयोजक श्याम सुंदर अग्रवाल ने बताया कि आने वाले जोड़ों को अपने घर से सालासर तक जाने वाले किराए तक उपहार सामग्री सामान ले जाने के किराए का सारा खर्च ट्रस्ट उठाएगी। सम्मेलन में राजस्थान सहित 5 राज्यों से जोड़े आए हैं जो कि बसंत पंचमी के दिन शादी के बंधन में बनेंगे। ट्रस्ट की माली जानकारी के अनुसार 90 जोड़े राजस्थान, 1 जोड़ा दिल्ली और 25 अन्य राज्यों से हैं। समारोह को लेकर दूल्हा दुल्हन और उसके परिजन ठहरने की व्यवस्था धर्मशाला में की गई है। 15 धर्मशाला में व्यवस्था है जहां पे दूल्हा दुल्हन के परिवार मौजूद है और परिजन में उत्साह का माहौल देखने को मिला। शादी समारोह को लेकर परिजन आभार जता रहे हैं सेवा ट्रस्ट और साथ ही दुल्हन भी कह रहे हैं शानदार व्यवस्था की गई है। श्री बालाजी गौशाला में भव्य आयोजन होगा 14 फरवरी को, जिसको लेकर तमाम तैयारियां। मेरा नाम बबीता है, मैं लाड़नू से हूँ और ये जो कार्यक्रम हो रहा है बहुत अच्छा है। हमने सुना था ये सालासर में हो रहा है सामूहिक विवाह, सब लोगों के साथ में शादी हुई और जो लड़के से मेरी शादी होने वाली है वो पटियाला से है, महेंद्र उनका नाम है और बहुत अच्छा हो रहा है सब। मेरा परिवार पूरा यहाँ है और हम लोग यहाँ शादी कर रहे हैं। आप थोड़ा जोर से आराम से बोलना, खुल के कोई बोलिए, जितना भी याद आए, जो मैंने बताया उसमें जितना भी याद आए ना, ठीक है। मेरा नाम ये है, लाडनू से हूँ और शादी हो रही है सर सालासर बालाजी धाम जो बजरंगबली का धाम है, यहाँ गौशाला की जो पावन भूमि है उस पर विवाह का आयोजन रखा गया है। ये सृजन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा रखा गया है। इसमें लगभग 116 के समथिंग जोड़े भाग ले रहे हैं, उसमें मैं भी भाग लेने आया हूँ। यह यहाँ पर द्वितीय सर्व समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन है। इसका आयोजन बहुत बड़े स्तर पर किया जा रहा है और इससे ऐसे जोड़ों को विवाह का अवसर प्राप्त हो रहा है जो घर से थोड़े आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। इसमें अच्छे लोग भी भाग ले रहे हैं। मैं भी उसमें एक पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। भव्य सर समाज का कार्यक्रम आयोजित किया सामूहिक विवाह गौशाला में, क्या कहना चाहिए? कल बसंत पंचमी का पावन दिन है और बसंत पंचमी के पावन दिन पे सृजन सेवा सदन सृजन चैरिटेबल ट्रस्ट कोलकाता के आर्थिक सौजन्य से श्याम जी अग्रवाल ने एक संकल्प किया था कि मुझे सालासर बालाजी महाराज के दिव्य दरबार में बेटियों का आशीर्वाद चाहिए। उन्होंने पिछले साल भी एक बहुत बड़ा आयोजन किया था सर्व समाज का सामूहिक विवाह, लेकिन आज उन्होंने पूरे परिवार ने एक संकल्प किया कि हमें सबको साथ में लेकर सर्व समाज का शादी करना है। तो कल एक बहुत ही दिव्य और भव्य आयोजन सृजन सेवा सदन से चलकर 116 जोड़े श्री बालाजी गौशाला संस्थान के दिव्य प्रांगण में 7 फेरे लेंगे। इसमें हाथी, घोड़े, लवाजमा, बगियां, दिल्ली की बहुत सारी झांकियां आएगी और एक शाही शादी के रूप में बालाजी महाराज के दर्शन कर गौशाला के प्रांगण में आएंगी। आप सब भी इसमें सादर आमंत्रित है, आप ज़रूर से पधारें। ये दिव्य और भव्य शाही शादी सालासर में दूसरी बार हो रही है, जो उन्होंने एक संकल्प किया कि अग्रवाल समाज, श्याम जी अग्रवाल और उनके परिवारजनों ने कि हमें बाबा के दरबार में बेटियों का आशीर्वाद लेना है। तो कल एक ये बहुत बड़ा आयोजन, दिव्य आयोजन होने जा रहा है। आप सब इसमें सादर आमंत्रित है। आपको भोजन भी हमारे साथ में करना है, आप ज़रूर से पधारें। जय श्री बालाजी की। इस वक्त मैं सृजन सेवा संस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट का जो सालासर में है स्थल वहाँ पे हूँ, जहाँ पे एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने पिछले वर्ष भी 78 जोड़ों को विवाह कार्यक्रम आयोजित किया। कल ऐसा ही आयोजन होगा सालासर में श्री बालाजी गौशाला में आयोजन, जिसमें 116 जो नव वैवाहिक कार्यक्रम आयोजित होगा, स्वर समाज का कार्यक्रम आयोजित होगा। इस संदर्भ में जो मुख्य सूत्रधार है श्याम अग्रवाल, जो कोलकाता के प्रवासी है, समाज सेवी, उनसे बातचीत करेंगे। किस तरह से प्रेरणा मिली ये इस तरह के कार्यक्रम करने के लिए? प्रेरणा तो ऐसा है कि देखिए कि जो गरीब बच्चियां होती है और उनके माता पिता
अपनी बच्ची का चाहते हैं कि भाई अच्छे से अच्छे मैं विवाह करूं, तो बहुत बार इस तरह की लोग से मिलना हुआ, लोग से संसर्ग हुआ कि शादी करना उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या, और ख़ास करके जो दहेज प्रथा है कि भाई हमको इतना चाहिए, ये चाहिए, प्लस 100-200 लोगों का व्यवस्था करना, तो उन लोगों के लिए जो आर्थिक हिसाब से वो जिनकी क्षमता नहीं है, उनके लिए बहुत बड़ा सरदर्द का काम है। मैंने उनके लिए बहुत अपनी इज्जत बचाना, कैसे मैं अपनी बच्ची का विवाह करूं, तो ये संदर्भ में हम लोगों ने विचार किया कि हम लोग को ये प्रयास करना चाहिए जिसमें हम लोग जितनी भी आवश्यकता की वस्तुएं हैं वो बच्चियों को प्रदान करें। शादी का जोड़ा, कुछ गहने, खाने पीने बनाने के बर्तन, सारा ही सामान हम लोग देते हैं, और उनका विवाह हम लोग खूब धूमधाम से करते हैं। जैसे अपनी बच्ची का विवाह समारोह करते हैं, उसी उत्साह के साथ, उसी मन के साथ में हम लोग इनका विवाह करते हैं। प्रेरणा यही है, और कई बच्चों से बात होती है, उनके माता पिता से बात होती है, तो बहुत अच्छा लगता है सुन के कि हमने कुछ, हम तो सबका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ का भी, अगर 2 का 4 का भी अगर मैं ऐसा काम करूं जिससे उनकी सहायता हो, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बालाजी की बहुत बड़ी कृपा है। कल का इवेंट क्या रहेगा? कल का इवेंट ऐसा है कि सृजन सेवा सदन से हम लोग की बारात की प्रस्थान करेंगे। ठीक 10 बजे हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। इसमें बारात में हाथी, ऊंट, झांकियाँ, 116 बर सब घोड़े पे रहेंगे, और डीजे है, बैंड है, फौजी बैंड है, और हम लोग यहाँ से सृजन सेवा सदन से चलते हुए बालाजी मंदिर होते हुए हम लोग गौशाला की तरफ प्रस्थान करेंगे। गौशाला वहाँ पे जाएंगे। मेरा अनुमान है कि इस बारात में 5 से 6 हज़ार लोग इस शोभा यात्रा में रहेंगे, और वहाँ पे फिर जो वर रहेंगे वो सब के तोरण की व्यवस्था है, वहाँ पे सब तोरण मारेंगे, और वधू पक्ष के लोग उनके जो पूजा सत्कार करते हैं वो सब, उनका जो सत्कार होता है वो सब करेंगे। उसके बाद में 11:15 बजे का समय निश्चित किए हैं कि वहाँ पे हम लोग बरमाला आरंभ करेंगे। तो बरमाला कार्यक्रम में करीब 1 घंटे का समय हम लोगों ने रखा है, तो 11:15 से 12:15 बजे तक बरमाला का कार्यक्रम होगा। उसके बाद हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम जी मेघवाल जो मुख्य अतिथि हैं, और इंद्रेश कुमार जी जो आरएसएस के हैं। इनके अलावा बहुत से संत हैं और भी बहुत से विशिष्ट व्यक्ति हैं जो मंच पर आसीन रहेंगे। उन लोग अपना कुछ आशीष वचन कहेंगे बच्चों के लिए। वो कार्यक्रम करीब 1 घंटे 1.25 घंटे का वो कार्यक्रम होगा। उसके बाद पानीग्रह संस्कार 1:30 बजे का हम लोगों ने मुहूर्त है। 1:30 बजे से वहीं बालाजी गौशाला में उनकी पानीग्रह संस्कार का फेरे वगैरह का कार्यक्रम रहेगा। उसके लिए 116 वेदी बनाई गई है और 116 ही पंडित रहेंगे, और संगीत में ये पूरा जो मंत्र उच्चारण होते हैं शादी के होते हैं वो रहेगा। उसका सबको आप आइए, आनंद लीजिए। और उसके साथ साथ में फेरे होंगे और भोज का कार्यक्रम रहेगा। और उसके बाद में हम लोग के ऑफिस से सबको सर्टिफिकेट एक तरफ से दिया जाएगा, जो शादी के सर्टिफिकेट है, डॉक्यूमेंटेशन का काम पूरा होगा। और उनको वहीं से जो हम लोग उपहार दे रहे हैं बच्चियों को और जोड़ों को, वो उपहार उनको हम लोग समर्पित कर देंगे।
ये थे श्याम अग्रवाल, जो कि ऐतिहासिक कार्य कर रहे हैं, समाज के लिए एक ऐसी मिसाल कायम कर रहे हैं। दूसरी बार उन्होंने कार्य किया है, एक तरह से वैवाहिक कार्यक्रम आयोजित कर। शैलेंद्र लाटा की रिपोर्ट।